हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी का एनालिसिस, जो कि 10 तारीख से शुरू हुए हैं। हम इसमें आपके लिए 80 में से, क्योंकि 4 शिफ्ट हुई हैं, 4 शिफ्टों में जीके के 80 सवाल हुए थे टोटल, जिसमें से 70 सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, जिसमें कि आपको बहुत ही सटीक सवाल मिलेंगे। वीडियो इस वजह से लेट भी आ रहा है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? तो इसके विजेता है कर्नाटक और उप विजेता है सौराष्ट्र। और 2018-19 में किसने जीता था? ये मुंबई ने जीता था 2018-19 में। आइए और देखते हैं इसके बारे में। पहला एडिशन इसका कब हुआ था? 2002 और 2003 में हुआ था। और सबसे अधिक बार इसके टाइटल को किसने जीता है? ये जीता है तमिलनाडु ने 5 बारी। आइए देखते हैं 2021-22 में इसे किसने जीता है? 2021 और 22 में हिमाचल प्रदेश ने जीता है। सबसे लेटेस्ट है ये, हिमाचल प्रदेश ने। और किसे हराया था? तमिलनाडु को हराया था। आइए देखते हैं रणजी ट्रॉफी के बारे में। थोड़ा रणजी ट्रॉफी के बारे में देखते हैं। ये 2019-20 के विजेता कौन थी? सौराष्ट्र थी। और उप विजेता कौन था? बंगाल था। और 2021-22 में इसे किसने जीता है? ये जीता है मध्य प्रदेश ने। और उप विजेता रहा है मुंबई। मध्य प्रदेश ने ये पहली बार जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। आइए देखते हैं आगे। इसमें कुल टीमें कितनी थी? इसमें 38 टीमें थी टोटल। और इस ट्रॉफी का नाम प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है, जिन्हें नवाब नगर के जाम साहब के नाम से भी जाना जाता था। अब देखते हैं क्रिकेट की एक और ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट से संबंधित है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1959-60 में। और रणजी ट्रॉफी और शेष भारत के बीच हुआ था ये इस बार जो हुआ था। सबसे अधिक बार ये किसने जीता है? सबसे अधिक बार शेष भारत ने इसे 28 बार जीता है। सबसे अधिक बार इसके टाइटल को शेष भारत ने जीता है। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल अभी इससे पहले देखते हैं दिलीप ट्रॉफी। ये दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से संबंधित है। इसका पहला एडिशन कब हुआ था? 1961-62 में पहला एडिशन हुआ था। विजेता कौन था? विजेता था वेस्ट जोन। आइए चलते हैं आप सीधे अपने अगले प्रश्न की ओर। आप इन ट्रॉफियों को सभी को याद करके जाना, क्योंकि इनसे भी सवाल बनेंगे आने वाली शिफ्ट में। जैसे ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। विनोद मांकड़कर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। और देवधर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। तो इन सभी ट्रॉफी को आप देख कर जाएंगे। कोच बिहार ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से संबंधित है। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। हमारा दूसरा सवाल है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। आइए देखते हैं सारे नृत्य हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला है भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। दूसरा है कथकली, जो कि केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, जो कि सवाल में पूछा गया था। और ओडिसी कहाँ का है? ये ओडिशा का है, ओडिसी। और मणिपुर का कौन सा है? मणिपुर का है मणिपुरी। और कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। और सत्रिया है असम का। तो ये टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है हमारे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। जीवाश्म ईंधन जलाने पर प्रदूषण को कम करने के लिए किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? तो किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? जीवाश्म ईंधन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोकार्बन युक्त सामग्री है जो मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों से प्राप्त की पपड़ी में स्वाभाविक रूप से बनती है, जिसे ईंधन के रूप में निकाला और जलाया जाता है। मुख्य जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस होते हैं। आइए देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल है मोस या मोरकेशिया, प्यूनेरिया और रिक्सिया, ये किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण हैं? ये है ब्रायोफाइटा के उदाहरण। मोस, मार्केशिया, प्यूनेरिया और रिक्सिया। ब्रायोफाइटा में क्या क्या आते हैं? शैवाल, लिवरबोट और हॉर्नबोट के अनौपचारिक समूह के नाम हैं ये ब्रायोफाइटा। और थैलोफाइटा के उदाहरण कौन कौन से हैं? क्लेडोफोरा, स्पाइरोगाइरा, उल्वा, कारा, यूथ्रोथ्रिक्स। और टेरिडोफाइटा के क्या क्या हैं उदाहरण? मार्लिसिया, फर्न, हॉर्स टेल। आप इन्हें भी देख कर जाएंगे, क्योंकि इनसे भी सवाल बनने की उम्मीद है आने वाली शिफ्टों के अंदर। आइए देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल है नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किस देश को समर्पित किया? तो ये किसे क्या है? इसका आंसर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में इसे देश को समर्पित किया, जो कब किया था? 2 सितंबर 2022 को किया था। कोचिन शिपयार्ड
पर तैयार किए गए इस विमान वाहक पोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। मोदी जी ने इसे ऐतिहासिक अवसर और आत्मनिर्भर भारत का असाधारण प्रतीक कहा। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है, हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसमें है 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और कितनी अनुसूचियां? अब इसमें है टोटल 12 अनुसूचियां। पहले कितनी थी? पहले थी 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे और 95 अनुच्छेद थे। तो अब किसी किसी सवालों में अब ये 25 देते हैं, 22 नहीं देते और 12 अनुसूचियाँ और 470 अनुच्छेद देते हैं, जिसमें सभी 105 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान संशोधन में। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, जिसमें 100वां संशोधन क्या है? भारत बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर। 101वां संशोधन क्या है? जीएसटी का संशोधन है। 102वां क्या है? ओबीसी को संवैधानिक दर्जा। 103वां संविधान संशोधन क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण। और 104वां संविधान संशोधन क्या है? यह है लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सीटों की आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई है। और 25 जनवरी 2030 तक सीटों का आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान भी हमारे संविधान में पहले से ही है। और 105वां संविधान संशोधन क्या है? राज्य को अपने यहाँ सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार दिया गया है। देखते हैं 7वां सवाल। 7वां सवाल है, कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? कलिंग युद्ध, तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। सॉरी, ये कलिंग नहीं है, ये गलत हो गया टाइप, ये है कलिंग युद्ध। क्या है ये? कलिंग। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो अशोक के बारे में देखते हैं, ये किस किस के बीच हुआ था? मौर्य शासक अशोक और कलिंग शासक महापद्मनाभ के बीच हुआ था 261 BC में। इसमें किसकी विजय हुई थी? इसमें कलिंग पर विजय अशोक ने की थी, आखिरी बार विजय की थी इस पर ये। आइए देखते हैं 8वां प्रश्न है, 200 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र अंकित होता है? तो किसका होता है? ये होता है सांची का स्तूप पर। सांची का स्तूप है 200 के नोट के पीछे। और ये कहाँ पर स्थित है? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में। आइए देखते हैं हमारे करेंसी पर किस किस के चित्र अंकित हैं। तो सबसे पहले 10 रुपये के नोट पर क्या है? कोणार्क का सन टेम्पल है, जो कि कहाँ पर है? ओडिशा में है। 20 रुपये के नोट पर क्या है? एलोरा की गुफाएं हैं। 50 रुपये के नोट पर क्या है? ये हम्पी है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। और 100 रुपये के नोट पर है रानी की बाव, ये गुजरात में है। और 500 रुपये के नोट पर रेड फोर्ट, ये कहाँ है? दिल्ली में है ये लाल किला। और 2000 रुपये के नोट पर है मंगलयान, ये भी आप देख कर जाएंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। 9वां प्रश्न है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत को बनाया गया है और अक्षय कुमार इनसे पहले थे। तो आप एम्बेसडर यानी सभी राज्यों के और सभी फेमस कंपनियों को ब्रांड एम्बेसडर भी देख कर जाएंगे। हमने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए हैं, आप इन्हें भी याद कर लेना। आइए देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में। और प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई थी। प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी जाती है। आइए देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, शिवानी पटनायक और कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ये किससे हैं? ये है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से। आइए देखते हैं 13वां प्रश्न है, काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो ये मुंबई में आयोजित होता है। सन 1999 से लगातार ये आयोजित किया जा रहा है। और ये है एक जागोई मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। ये कहाँ का है? जागोई, जो भी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 14वां प्रश्न, राष्ट्रपति चुनाव में कौन भाग लेते हैं? तो कौन कौन भाग लेते हैं? इसमें भाग लेते हैं संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए सब कुछ दे दिया है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, इसे भी आप देख कर जाना। और 15वां प्रश्न है,
इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये कौन है? ये है आरती साहा। इन्होंने प्रथम भारतीय महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। हमने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सहित पूरा ब्यौरा दे दिया है, आप इसे भी याद करके जाना, पढ़ लेना एक बारी मात्र। आइए देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं प्रश्नों को, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बहुत सारे प्रश्न हैं। 16 प्रश्न है। भारत के मध्य से गुजरने वाला अक्षांश क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कर्क रेखा। इसका सही जवाब है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने 8 राज्य यहाँ पर दे दिए हैं, आप इन्हें भी याद करके जाना, बहुत ही हल्के हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हमने आपको दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को आप पढ़ लेना एक बारी। 17वां सवाल है, येलो प्लैनेट यानी पीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पीला ग्रह किसे कहते हैं? ये कहते हैं वीनस को। वीनस को कहते हैं पीला ग्रह। आइए देखते हैं अगला सवाल। कपड़ा मंत्रालय की एक स्कीम आई थी आपके लिए, कि कौन सी कपड़ा मंत्रालय की स्कीम है? और 19वां सवाल है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का प्लान में चौथी पंचवर्षा और 5वीं पंचवर्षा योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू कब हुई थी? चौथी हुई थी 1969 से 1974 और 5वीं हुई थी 1974 से 1978। तो इन सभी योजनाओं को भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना। और ये रोलिंग प्लान भी इम्पोर्टेंट है। रोलिंग प्लान कब आया था? ये आया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 1978 से 1980 के बीच। इम्पोर्टेंट है ये सवाल, इसे भी आप याद करके जाना। आइए देखते हैं, आप इन सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट को पढ़ के जाना एक बारी, जो हमने आपके लिए यहाँ पर दिए हैं। हम सीधे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न। 50 रुपये का नया नोट का किस कलर का होता है? तो 50 रुपये का ये नया नोट किस कलर का होता है? ये होता है फ्लोरेंस ब्लू। आपने देखा ही होगा, फ्लोरेंस ब्लू कलर का होता है। और सभी यहाँ पर हमने आपके लिए नोटों के कलर दे दिए हैं, आप इन्हें भी याद कर सकते हैं। 500 का नोट स्टोन ग्रे 10 रुपये का, चॉकलेटी ब्राउन 20 रुपये का, ग्रीनिश येलो 100 रुपये का, ब्लूइश ग्रीन और 2000 रुपये का मैजेंटा। 2000 रुपये का नोट पर कैसा कलर होता है? मैजेंटा। इनकी हमने साइज़ भी यहाँ पर दे दी हैं, आप साइज़ भी एक बार देख सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता एग्ज़ाम में कब क्या पूछ ले। देखते हैं 21वां प्रश्न। 21वें प्रश्न में क्या कहा गया है? ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे 1920 में पूर्णा बनर्जी। ये कौन थे? पूर्णा बनर्जी हमारे 1920 में ध्वजवाहक थे। और 2020 में कौन थे? ये थी 2020 में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने आपके लिए दिए हैं, आप इन्हें एक बारी पढ़ के जाना, क्योंकि संभावना बहुत है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर हमने ओलंपिक से संबंधित सभी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आपको लिए कंटेंट दे दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मेहनत लगी है इस कंटेंट को तैयार करने में। आइए हम चलते हैं सीधे अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न। 2022 में त्रिपुरा से राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये कौन हुए हैं? ये हुए हैं बिप्लब कुमार देव। 22 सितंबर 2022 से हैं लगातार ये त्रिपुरा में राज्यसभा सदस्य हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये फिर से आ गया सेकंड शिफ्ट में, कुचिपुड़ी है भारतीय शास्त्रीय नृत्य कौन सा? आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर हमने आपके लिए सारे शास्त्रीय नृत्य दे दिए हैं, पीछे भी हमने आपके लिए दिए थे। एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी हमने आपको बताए हैं, इन्हें सबको एक बार पढ़ के जाना। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? तो बैडमिंटन में 21 पॉइंट तक का गेम हो सकता है, और टेबल टेनिस में 11 पॉइंट का होता है, और वॉलीबॉल में 25 पॉइंट का होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य की है? तो फिर से वही बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, केरल का कई एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ की महिला साक्षरता सबसे अधिक है। यहाँ पर हमने आपके लिए सारे राज्यों का लिटरेसी रेट दे दिया है, आप इसे एक बार पढ़ के जाना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। और सबसे कम कहाँ का है? सबसे कम है हरियाणा का। हमारा 26वां प्रश्न देखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण है कौन सा? क्या उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का? तो हमने ये आपके लिए ये यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया दी है, H2SO4 + C = CO2 + SO2 + H2O। तो ये है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन एवं अपचयन दोनों एक साथ होते हैं,
और इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न है, बीबी बालकृष्ण किससे वैद्य संबंधित है? किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? ये डी बालकृष्ण एक कर्नाटक संगीतकार है जो मैसूर परंपरा में वीणा बजाते थे। तो क्या बजाते थे? ये वीणा वादक हैं। और यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक भारतीय नर्तकी हैं। 2001 में भारत सरकार ने कला क्षेत्र में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था, डॉक्टर बालकृष्ण मूर्ति। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ये फिर से वही 28वां प्रश्न है, 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये आ गया, हमने आपको बताया था अभी, ये है मोस्ट रोलिंग प्लान आया था। तो 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के मध्य है। तो इन सभी योजनाओं के कार्यकाल को और इन संबंधित हमने आपके लिए महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हैं, उसे भी आप याद कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 29वां प्रश्न है, खाने की शुरुआत यानी मुख में किसमें खुलता है? यानी खाने की शुरुआत कहाँ होती है? तो ये होती है मुख गुहा में, बकल कैविटी में। आहार नाल का ये प्रथम भाग होता है, बकल कैविटी। आइए देखते हैं अगला 30वां प्रश्न, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 21 से संबंधित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपने पहले ही शिफ्ट में देखा कि 2020-21 को हम कभी भी समाप्त नहीं करते, ये हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और यहाँ पर डायरेक्ट पूछ लिया तो कहीं ना कहीं रिलेटेड प्रश्न ही आ रहे हैं, बिल्कुल सेम से ही, थोड़े से अलग, बस आपको ये याद करके जाने हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अगला देखते हैं 31वां प्रश्न, क्रिमिनल केस कौन सा नहीं है? तो कौन सा क्रिमिनल केस नहीं है? तो आइए देखते हैं आपराधिक मामले कौन से होते हैं? ऐसे मामले जिनमें दोषी के लिए दंड की मांग की गई हो। ये मामले समाज एवं जन कल्याण को भी प्रभावित करते हैं। और इनके उदाहरण में क्या क्या है? चोरी, हत्या, बलात्कार, अपहरण आदि आपराधिक शामिल हैं, ये अपराध में शामिल होते हैं। और सिविल केस में क्या होता है? किसी संपत्ति से संबंधित या अधिकारों से संबंधित वाद सिविल वाद या दीवानी वाद कहलाते हैं, जिसमें किसी निजी या सार्वजनिक अधिकार को लेकर दो या अधिक व्यक्तियों में वाद होता है, उसे सिविल वाद कहते हैं। आइए देखते हैं अपना 32वां प्रश्न, सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। 1863 में सिविल सेवा में शामिल हुए थे। अगला सवाल देखते हैं, शिवरात्रि कौन से महीने में आती है? तो बहुत ही फेमस सवाल है ये। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाते हैं, जिसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। आइए देखते हैं 34वां प्रश्न, स्किल इंडिया की अध्यक्षता किसने की? तो ये किसने की है? ये की है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। ये है हमारे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। केंद्रीय मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो आइए देखते हैं, ये आपके लिए हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए हैं, आप इन्हें पढ़ के जाना। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां प्रश्न है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? बिनोय विश्वम। ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के अध्यक्ष बिनोय विश्वम। ये कब हुई थी स्थापित? ये हुई थी 26 दिसंबर 1925 को स्थापित हुई थी। और हमने यहाँ पर आपके लिए सारी राष्ट्रीय पार्टियाँ दे दी हैं, आप इन्हें भी एक बारी पढ़ के जाना। सभी राष्ट्रीय पार्टियों का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, टोटल ये यहाँ पर दी हुई हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल। 36वां सवाल है, नालंदा मठ बिहार बौद्ध मठ से संबंधित है, ये कहाँ पर है? तो ये है नालंदा परिसर की पूर्व दिशा में, बिहार या मठ इसे कहते हैं, और पश्चिम दिशा में चियाया मंदिर है। अगला सवाल देखते हैं 37वां सवाल, एक चरवाहा गायों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश और डैश के लिए जाता है। तो यहाँ पर हिंदी का सवाल है, तो कहाँ के लिए जाता है? यहाँ पर आपने हिंदी का सवाल देखा, इसे आप पढ़ लेना एक बारी, ये हिंदी का सवाल आ गया। देखते हैं 38वां सवाल, दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल ये अभी बने हैं श्री विनय कुमार सक्सेना जी, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। यहाँ पर हमने सभी यूटी, जितनी भी यूटी हैं, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर यहाँ पर दे दिए हैं, आप इन्हें एक बारी पढ़ लेना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39वां प्रश्न है, अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17। यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट अनुच्छेद आपके लिए दिए हैं, आप इन्हें एक बारी पढ़ लेना और याद करने चाहिए आपको ये, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
तो ये है समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हम आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर आए हैं, मगर आप इन्हें पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपके लिए जो प्रश्न है वही करा रहे हैं। इन्हें आप एक बार पढ़ लेना, वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न 41वां प्रश्न, भारतीय निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है? तो ये है 324 अनुच्छेद में, 324। अगला प्रश्न है 42वां, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो ये कब की थी? ये की थी 1875, 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर इनके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, आप इन्हें भी पढ़ लेना। यहाँ पर ये देखिए सभी एक्स्ट्रा फैक्ट हमने आपके लिए लेकर आए हैं। देखते हैं 44वां प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? तो ये होती है 10 वर्षों के अंतराल में, जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है। तो 2011 में ये 15वीं जनगणना हुई थी। 45वां प्रश्न देखते हैं, असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है अम्बुबाची का मेला, ये जून में लगता है। इसे भी याद कर लेना, ये कब लगता है? जून में लगता है। किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया? तो ये किसका? इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया, इंदिरा आवास योजना। ये एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप पढ़ लेना एक बारी। आइए देखते हैं 47वां प्रश्न है, सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसे दी गई थी? तो ये दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी को, अलाउद्दीन खिलजी को दी गई थी सिकंदर सानी की उपाधि। आइए देखते हैं 48वां प्रश्न, ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो यह है भरतनाट्यम से, इन्हें पद्मश्री दिया गया 1966 में। आइए देखते हैं 49वां प्रश्न, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, ये अकादमी रत्न है 2018 में भरतनाट्यम में किसे दिया गया था? तो ये बहुत ही अंदर का सवाल है, तो ये दिया गया था के कल्याण सुंदरम पिल्लई को, जो कि भरतनाट्यम में दिया गया था। और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, जैसे कि जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, ये सभी आप पढ़ लेना एक बारी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50वां प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? तो ये बनता है सफ़ेद रंग का पाउडर, जिसे क्या कहते हैं? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आइए देखते हैं 51वां प्रश्न है, सिलेंट्रेटा संघ का जंतु कौन सा है? तो ये दिए गए थे आपको, हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, पिछली शिफ्ट में भी आया था। सिलेंट्रेटा संघ का जंतु कोरल, हाइड्रा, समुद्री एनोम, ये जेलीफिश, इसमें से आपको पहचानना था। आप इसे देख लेना गूगल करके, जिस भाई को पता हो कमेंट करके बता सकता है वो। अगला सवाल है 52वां, मासिक धर्म पे मनाए जाने वाले पर्व कौन सा है? तो मासिक धर्म यानी रजो पर्व, ये उड़ीसा में 14 जून को मनाया जाता है मासिक धर्म पर। ये पृथ्वी का मासिक धर्म होता है जो कि 3 दिन का होता है। ये क्या है? रजो पर्व, उड़ीसा में मनाया जाता है। 53वां सवाल है, जीडीपी किस पर अंकलित किया जाता है, यानी जीडीपी को किस पर मापा जाता है? तो जीडीपी को उपभोक्ता प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च और प्लस इसमें से क्या? निर्यात माइनस आयात को घटा देंगे। ये रहा इसका सूत्र, आप इस सूत्र को ध्यान रख लेना, डायरेक्ट यहीं से सवाल आएगा अगर जो आना हुआ तो। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर हमने एनएनपी, जीएनपी और एनडीपी सब आपके लिए दिए गए हैं, आप इसे एक बार पढ़ लेना ध्यान से। 54वां सवाल है, पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से शुरू हुआ? तो ये हुआ था भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कहाँ से हुआ था? 1923 में हुआ था, मुंबई से। मुंबई रेडियो क्लब ने ये पहली बार प्रसारण किया था। 55वां सवाल है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फोर्थ एथलीट 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुई? ये हुई है भुवनेश्वर में 24 मई को। अगला सवाल है 56वां, मार्च 2022 में इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया? ये क्या है? मंत्री हैं हमारे हरदीप सिंह पुरी जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी हम आपके लिए लेकर आए हैं उन्हें आप एक बार पढ़ लेना प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं। 57वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव 2022 ये कहाँ पर मनाया गया? तो गोवा में। महोत्सव से एक सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, तो सभी महोत्सव जितने भी हैं उनको आप बिल्कुल रट के जाना, पक्का एक सवाल आ रहा है। और हमारे आर्टिकल से भी आ रहा है और हमारे पॉलिटी से तो मान के चलो 2 सवाल बिल्कुल आ ही रहे हैं, तो आप रिवीजन करके जाना। देखते हैं 58वां सवाल, 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? तो ये बनाए थे के श्रीनाथ ने 38 रन। कुल भारतीय 183 रन थे, वेस्ट इंडीज़ 140 रन पर सिमट गई थी। जो हम भारत ने ये वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। ये हमने यहाँ पर सभी एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिए हैं आपको, इन्हें भी एक बार पढ़ लेना।
59वां सवाल है 2019 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की? तो ये किसने की है? ये की है कतर ने, जो कि दोहा में आयोजित हुई थी। 60वां सवाल है स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो ये थी 72% जनसंख्या। कृषि पर निर्भर कितनी जनसंख्या? 72% थी उस समय। और राष्ट्रीय आय में इसका कितना योगदान है? लगभग 56% योगदान था उस समय राष्ट्रीय आय में। 61वां सवाल है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो राष्ट्रपति का पद ही लिया गया है ब्रिटेन से, और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका आयरलैंड से, और राष्ट्रपति पर महाभियोग ये अमेरिका से लिया गया है। और सभी एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर हमने आपके लिए दिए हैं, आप इसे पढ़ लेना। 62वां सवाल है मोहिनीअट्टम किस राज्य में किया जाता है? और उसकी जननी क्या है? ये किया जाता है केरल में, यानी केरल में, क्योंकि यहाँ से तो हर शिफ्ट में एक सवाल आ ही रहा है। आइए देखते हैं 63वां सवाल संविधान में किस राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान में ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 154 में, और अनुच्छेद 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, जो कि भाग 6 में राज्य के, और अनुच्छेद 152 से 237 तक है। आइए देखते हैं 64वां सवाल सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है? ये है H2SO4, और इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम होता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। यहाँ पर हमने HCl का भी दिया है, इसे कहते हैं म्यूरेटिक एसिड HCl को। और HNO3 ये क्या होता है? ये होता है स्पिरिट ऑफ नाइटर, यानी एक्वा फ्रोटिस HNO3, नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं इसे। देखते हैं 65वां सवाल निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसलें कौन सी होती हैं? ये हैं जिनसे कागज़, वस्त्र, रस्सी इत्यादि बनाए जाते हैं, जैसे कपास, जूट, केनाफ, सन, भांग और पटसन प्रसिद्ध रेशे वाली फसलें हैं। तो आपको इन ऑप्शन में दिया होगा, इनमें से पहचानना था कौन सी नहीं है। सवाल नंबर 66 है 3 तलाक कब हटाया गया? यानी 3 तलाक बिल जो है ये कब हटाया गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त 2017 को दिए गए बहुमत के फैसले में एक बार में 3 तलाक को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया गया। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 3 बार तलाक बोलकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित कर दिया गया। तो कब कर दिया गया? 2019 में। 67वां सवाल है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये हुआ था 7000 वर्ष पहले। बहुत ही अंतर का सवाल पूछा गया है यहाँ पर। फिर से देखते हैं अगला सवाल 68वां भारत में काम के बदले भोजन यानी काम के बदले अनाज योजना ये कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था सन 1977-78 में, यानी अप्रैल 1977 को शुरू हुआ था और 1980 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो योजनाओं से संबंधित आप पढ़ के जाना इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि एक सवाल ज़रूर हर शिफ्ट में आ रहा है। देखते हैं अगला सवाल चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में कौन करता है? तो चूने पत्थर का कौन करता है? ये करता है सीमेंट इंडस्ट्री में होता है चूने पत्थर का उपयोग। देखते हैं अपना 70वां सवाल टैक कॉनक्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री ने किया? टैक कॉनक्लेव का अश्विनी वैष्णव। ये कौन है? ये हमारे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और संचार मंत्री है हमारे कौन? अश्विनी वैष्णव जी। तो यहाँ पर हमारे 70 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि टोटल 4 शिफ्टों में 80 सवाल आए थे, जिसमें से हमने 80 सवालों में से 70 सवाल कवर कर लिए हैं। आशा करता हूँ मैं आपको ये सवाल अच्छे लगे होंगे, और ये बिल्कुल रियल प्रश्न है। आप इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इन्हें एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि हम सारी शिफ्टों के एग्ज़ाम के एनालिसिस आपके लिए लेकर आएंगे। आज हम आपके लिए रात को ये वीडियो डाल दूँगा मैं, जो कि आज की है, यानी 11 तारीख की वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी, जो कि आज लेट हो गई थी। किन्हीं कारणों से वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, आप ही का चैनल है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।